अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू शॉर्ट लेक्चर फ्रॉम हाफिज़ा ज़फ़र। कैसे सब स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ व ईमान में रखें। तो स्टूडेंट्स, आज आपके साथ मैं इंग्लिश 301 का लेसन नंबर 10 जो है वो डिस्कस करने जा रही हूँ, और इसमें जो अहम टॉपिक हैं वो आपको क्लियर करवाऊँगी। होप्स हो गया आपको मेरी जो मैंने कल लेक्चर अपलोड किया था उसकी भी वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, और इसी तरह से आप मेरे साथ कोऑपरेट करें। चले टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपकी ऑलवेज़ की तरह रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन का ऑप्शन है उसको भी क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाले हर नए लेक्चर की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम इसके आपके और भी लेक्चर हैं, तो जी हैं मेरे और भी लेक्चर। उसकी वजह यह है कि आपको क्यों नहीं पता चल रहा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपके पास सारे लेक्चर की जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी, आपको उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे मैं वीडियोस बना के अपलोड करूँगी। इसके अलावा आप सर्च कर लिया करें व्यू शॉर्ट लेक्चर्स। ठीक हो गया, तो चलें विदाउट वेस्ट आवर टाइम हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 10 है करेक्टनेस। करेक्टनेस से पता है कि वर्ड करेक्ट से निकला हुआ है, किसी चीज़ का सही होना, करेक्टनेस करना। आउटलाइन पढ़ते हैं। पहली आउटलाइन है करेक्टनेस, दूसरी है कंसिसनेस। उसके बाद है कंसिसनेस में क्या आता है, 3 ऑप्शन आते हैं। एलिमिनेट वर्ड एक्सप्रेशन, उसके बाद है इंक्लूड ओनली रेलिवेंट मटीरियल, अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन, और थर्ड वन है कर्टसी। ठीक हो गया। एलिमिनेट होता है ख़त्म करना वर्ड एक्सप्रेशन, बहुत ज़्यादा जो लोग हम वर्ड यूज़ करते हैं उनका एक्सप्रेशन। ठीक है, इंक्लूड शामिल करना ओनली रिलेवेंट मटेरियल, जो ख़ास मटेरियल होता है उसको शामिल करना। अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन, रिपीटेशन होता है बार बार जो चीज़ रिपीट की गई हो उससे उस गैर ज़रूरी रिपीटेशन से अवॉइड करना। ठीक है, एहतियात करना। अब उसके बाद कर्टसी तो हम पढ़ लेते हैं। तो हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। द करेक्टनेस प्रिंसिपल इज मोर देन प्रॉपर ग्रामर, पंचुएशन एंड स्पेलिंग। जो करेक्टनेस प्रिंसिपल होता है वो मोर देन किसके होता है, प्रॉपर ग्रामर होनी चाहिए, पंचुएशन होनी चाहिए और स्पेलिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है अ मैसेज में बी परफेक्ट ग्रामेटिकली एंड मैकेनिकली। एक मैसेज जो है वो हो सकता है कि वो ग्रामरी तो ग्रामर के लिहाज से भी परफेक्ट हो और मैकेनिकली, बट स्टिल लूज अ कस्टमर एंड फेल टू अचीव द पर्पस। बट स्टिल लूज अ कस्टमर, लेकिन ऐसा हो कि वो कस्टमर उससे सेटिस्फाई ना हो रहे हों। एंड फेल टू अचीव द पर्पस, अचीव का मतलब होता है हासिल करना, द पर्पस मकसद, और वो उस मकसद को हासिल करने के लिए उसमें हासिल करने में फेल हो रहा हो। ठीक है, थ्रू मिस्टेक और नेवर इंटेंशन दिस स्पॉइल आवर इमेज। देखिए आपने जो है आपने अपनी तरफ से लेटर लिखा है, सही लिखा है, आपने अपना आइडिया बेस्ट दिया है, लेकिन लेटर आपने किसी और को लिखने के लिए दे दिया। अब उसने स्पेलिंग में गलती कर दी है, करेक्टनेस उसने सही से नहीं की, तो इससे क्या होगा कि दे स्पॉइल आवर इमेज, तो हमारी इमेज ख़राब हो जाएगी, ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, एडेड इन द मैसेज फॉल इन द फॉलोइंग कैटेगरी। मैसेज में किस तरह से एडर आता है वो द डिज़ायर की कैटेगरीज बताई गई हैं। पहले मिस्टेक इन नेम्स फिगर फैक्ट एंड वर्ड्स। मिस्टेक किस किस में, फिगर्स में, फैक्ट्स में एंड वर्ड्स में। उसके बाद मिस्टेक इन पंचुएशन एंड कैपिटलाइजेशन, और मिस्टेक किस में हो सकती हैं, पंचुएशन में, कैपिटलाइजेशन में। देन मिस्टेक इन द लेवल ऑफ लैंग्वेज। ये नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि लेवल ऑफ लैंग्वेज कौन कौन से होते हैं और क्यों इनमें किस तरह की मिस्टेक्स होती हैं। ये 3 चीज़ें हैं करेक्टनेस में अगर हम करते हैं तो उसमें ये 3 मिस्टेक्स आती हैं हमें फेस करने में। ठीक है, हाँ जी, तो फर्स्ट वाला पढ़ लेते हैं, मिस्टेक इन नेम्स फिगर फैक्ट्स एंड वर्ड्स। कि किस तरह से नेम्स फिगर और फैक्ट्स में और वर्ड्स में किस तरह से मिस्टेक होती हैं। ठीक है, एनी मिस्टेक इन नेम फिगर फैक्ट्स इटीसी कैन मेक योर मैसेज अनक्लियर। कोई भी अगर मिस्टेक आ जाती है, नेम्स में आ जाती है, फैक्ट्स में आ जाती है, फिगर में आ जाती है, तो वो क्या कर देती हैं, आपके मैसेज को अनक्लियर बना देती हैं, ख़राब कर देती हैं आपके मैसेज को। ठीक है, सच मिस्टेक कैन आल्सो क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। तो ये जो मिस्टेक्स होती हैं आपके लिए क्या बना देती हैं, प्रॉब्लम्स में क्रिएट कर देती हैं। इमेजिन इफ़ यू राइट 2000 बट यू आर सपोज टू राइट 200। अब मैं आपको समझाती हूँ कि देखें, आपने अपने घर से मनी मंगवानी थी
आपने अपनी फ्रेंड के कार्ड से पैसे मंगवाने थे, ठीक है, तो आपने मंगवाने थे 2000, ठीक है, तो उसने आपने जो है लिखने में गलती कर दी, आपने 2000 का 10 जो है वो नहीं डाला, 200 जस्ट डाल दी है, तो आपसे ये गलती होगी, ये वर्ड्स में गलती होगी ना। इसी तरह से तो वो क्या बन गया, एक बहुत सारी मिस्टेक बन गई, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके लिए। इस तरह से हम मिस्टेक फिगर्स और वर्ड्स में अपनी जो है गलतियां करते हैं। अ गुड चेक ऑफ डेटा इज हैविंग अनदर पर्सन टू रीड एंड कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ मटीरियल। हाँ जी, तो समझ आ गई ना आपको स्टूडेंट कि हम फिगर्स फैक्ट और वर्ड्स में किस तरह से मिस्टेक करते हैं, कि जैसे कि आपने किसी के घर से अब पैसे मंगवाने थे, मनी मंगवानी थी अपने फ्रेंड्स के घर से, तो आपने उसको लेटर लिखा, लेटर लिखने में आपसे मिस्टेक होगी, किस में कौन सी वर्ड्स में मिस्टेक हो गई, 2000 की जगह आपने 200 लिख दिया, तो इससे क्या हुआ, मिस्टेक होगी ना आपको वर्ड्स में। इसी तरह से फैक्ट्स और फिगर और नेम्स में भी हो जाती है। जैसे हम नेम लिखते हैं, लाइक हमने हसन लिखना होता है, लेकिन हम हुसनैन लिख देते हैं, स्पेलिंग में मिस्टेक होगी ना, नेम में होगी। इस तरह से फिगर फैक्ट्स सब में मिस्टेक होती है। तो नेक्स्ट पर, इन ऑर्डर टू अवॉइड सच मिस्टेक कैन वन कैन इंक्लूड फिगर एंड फैक्ट लाइक एज फैलो। अगर ऐसी मिस्टेक से अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि वन कैन इंक्लूड, हम इंक्लूड कर सकते हैं फिगर और फैक्ट्स को लाइक एज फॉलोज, इनको फॉलोज करते हैं। वेरीफाई योर स्टेटिकल डाटा, अपनी ये 4 पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह से हम अपनी फिगर और फैक्ट्स को जो है मेंटेन रख सकते हैं अगर इन गलतियों से हमने खुद को बचाना है, ठीक है। तो वेरीफाई योर स्टेटिकल डाटा मतलब अपने शुमारियाती डाटा की तस्दीक करना। देन डबल चेक योर टोटल, उसके बाद दोबारा से जांचना, रिव्यू करना, दोबारा से रीचेकिंग करना, ठीक है। अवॉइड गेसिंग ऑफ लॉ डेट हैव एन इम्पैक्ट ऑन सेंडर और रिसीवर, और गैस करना किसी भी लॉ को जो कि हैव एन इम्पैक्ट, असर करता है, इम्पैक्ट करता है सेंडर पर या रिसीवर पर। उसके बाद डिटर्मिन वेदर इफेक्ट हैव चेंज ओवर अ टाइम, ठीक हो गया। ये आपने मालूम करना है कि किस तरह से एक फैक्ट जो है चेंज करता है अपने टाइम को ओवर अ टाइम। तो ये 4 पॉइंट्स थे, आपने ये याद रखने हैं, ठीक है। आगे आपको मैं बताती जाऊँ। अदर फैक्टर इन द इंक्लूजन ऑफ वर्ड्स कन्फ्यूजन शुड बी अवॉइडेड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये देखें, एग्जाम्पल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट सेम सेम इसकी वॉइस भी है, बोलने में सेम है, लेकिन इनके मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। हेयर एक्सपेक्ट मीन टू रिसीव एंड एक्सेप्ट मीन टू इमिट। समझ आएगी कि एक का मतलब होता है एक्सेप्ट के सिवाय और एक होता है कबूल करना। एग्जाम्पल टू बाइनली, बाइनली मीन्स 2 टाइम एयर एंड बाइनली मीन्स एवरी 2 एयर, ठीक हो गया। इस तरह से हम लिखते कुछ है और हमारे माइंड में कुछ और होता है, हमने लिखा खुद वही होता है, अपने जहन से वही लिखा होता है, लेकिन क्या होता है बाई चांस हमारी हमसे मिस्टेक हो जाती है वर्ड्स में, फिगर्स में, नेम्स में, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आज है मिस्टेक इन पंचुएशन एंड कैपिटलाइजेशन, कि पंचुएशन और कैपिटलाइजेशन में किस तरह से मिस्टेक होती है। सच मिस्टेक इन मैकेनिक्स कैन आल्सो क्रिएट कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ द रीडर, जो रीडर का माइंड होता है उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। इन टूडे वर्ड राइटिंग, आजकल जैसे कि आपको पता है जो वर्ड राइटिंग का हैज़ बीन ईजियर सिंस स्पेल चेकर एंड वेरियस काइंड ऑफ वर्ड फॉर्मेटिंग आर अवेलेबल। तो किस तरह से पंचुएशन, पंचुएशन में हमने कोई सेंटेंस लिखना होता है लेकिन हमें पंचुएशन नहीं करनी आती, या फिर हम कॉमा सप्लाई की जगह कुछ और डॉट वगैरह लगाते थे। इस तरह से हम पंचुएशन में गलतियां करते थे। कैपिटलाइजेशन में हमने किसी का वर्ड बड़ा लिखना होता है, वो हम छोटा लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है मिस्टेक्स करते हैं पंचुएशन एंड कैपिटलाइजेशन में। तो मिस्टेक इन द थर्ड पता है, मिस्टेक इन द लेवल ऑफ लैंग्वेज। लेवल ऑफ लैंग्वेज जो है उसमें किस तरह से मिस्टेक होती है। देयर आर 2 टाइप ऑफ राइटिंग्स। ये मैं फर्स्ट चैप्टर में मेरे ख्याल से सेकंड था या फर्स्ट लेक्चर था, उसमें मैं बताया था फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है, बड़े अच्छे तरीके से मैंने डिस्क्राइब किया था डिटेल में। तो आपको अभी फिर बता देती हूँ कि फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है, आपने इसको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द टाइप ऑफ राइटिंग। तो आपने कहना देयर आर 2 टाइप ऑफ राइटिंग्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इनफॉर्मल राइटिंग में क्या होता है, आवर स्टाइल इज़ नॉन कन्वर्जेशनल। हमारा जो स्टाइल होता है वो नॉन कन्वर्जेशनल होता है। इन इनफॉर्मल राइटिंग वी यूज़ वर्ड दैट आर शॉर्ट फेमिलियर इन कन्वर्जेशन। मीन टू से डैट के जो हमारी इनफॉर्मल राइटिंग होती है ना उसमें हम किस तरह से वर्ड्स का यूज़ करते हैं, शॉर्ट हो, वर्ड शॉर्ट हो, जिसमें डिस्क्राइब भी सारा कुछ हो जाए एक ही वर्ड में, लाइक एट दिस टाइम,
नाउ इसका मतलब यही हुआ ना, सेम सेम। नाउ जो है एक बहुत शॉर्ट वर्ड बन गया एट दिस टाइम के लिहाज से एज कम्पेयर टू, ठीक है। तो इस वजह से ना जो फेमिलियर होती है और एंड कन्वर्सेशनल होती है, ये होती है फॉर्मल राइटिंग। उसके बाद आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना है, क्विज में आ सकता है कि कितनी टाइप्स होती हैं राइटिंग की, तो 2 टाइप्स होती हैं। उसके बाद फॉर्मल स्टाइल इज करेक्टेड बाय मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड इनफॉर्मल स्टाइल इज करेक्टेड बाय शॉर्ट वर्डेड सेंटेंसेस। देखिए अब वही बात होगी ना कि जो फॉर्मल स्टाइल होते हैं उसकी करेक्टेड क्या होती है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, बहुत पेचीदा सेंटेंसेस होती हैं। उसके बाद एंड इन फॉर्मल स्टाइल इज करेक्टेड बाय शॉर्ट वर्ड, इनमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट वर्ड यूज़ किए, जैसे जैसे मैंने नाउ एंड एट दिस टाइम की आपको एग्जाम्पल दी है, ठीक है। उसके बाद है कंट्रैक्शन एंड अब्रीविएशन, आई हैव, ये वाली आई हैव नॉट देयर, ये एब्रीविएशन यूज हो रही है। सिंपल वर्ड आर एग्जांपल ऑफ लेवल ऑफ लैंग्वेज, अ फ्यू एग्जांपल ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज आर एज फॉलो। अब जो हमारे पास फॉर्मल लैंग्वेज की एग्जांपल हैं वो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा मोर फॉर्मल और लेस फॉर्मल क्या होता है, ठीक है। ये देखें, अब पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट का मतलब क्या होता है, हिस्सा लेना किसी काम में। तो ज्वाइन करना भी उसी में आ जाता है। ये जैसे कि हमने कहता है हमने आज क्लास ज्वाइन की थी, हमने आज अपनी इस मीटिंग में जो है पार्टिसिपेट किया था, तो ये मोर फॉर्मल लेस फॉर्मल यही होता है। मीन टू से कि आपका वर्ड जो है शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्राइब हो जाता है, स्पेलिंग शॉर्ट हो जाते हैं और समझ भी आ जाती है। उसके बाद हम प्रोक्योर यानी गेट, यूटिलाइज, यूज, इंटेरोगेट, क्वेश्चन एंड ओवर ट्राई, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। रिमाइंडर, रिमाइंडर, अवॉइड सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज, जो सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है उसे अवॉइड करना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा जो बड़ी बड़ी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बड़े 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 सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, उनसे हमें अवॉइड करना चाहिए। सब स्टैंडर्ड एंड मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो आपको ये नज़र आ रहा है, कैन नॉट, हार्डली, कैन हार्डली, एम एट प्रूविंग, ये सारा जो है ना आपने पढ़ लेना, ये वही है, बहुत आसान है। मतलब जो बड़े बड़े मीनिंग थे उन्होंने उसको छोटे छोटे करके लिख दिए हैं। आपको पता है यूजिंग इन करेक्ट वर्ड, इन करेक्ट ग्रामर, क्वालिटी, प्रोनाउंसिएशन आल सजेस्ट इन एबिलिटी टू यूज़ गुड इंग्लिश। अब यहाँ तक तो हमारा स्टूडेंट जो है हमने फर्स्ट कर लिया है क्लियर, अपना एक आउटलाइन हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो कंसाइजनेस क्या होती है ये आपको मैं बता दूँ। कंसाइजनेस जो आपने इसको ऐसे अपने माइंड में सेट करना है, जैसे कि मैं आपको समझा रही हूँ, कंसेप्ट क्लियर करना आपने, इसका मोस्ट आपको यही याद रहना चाहिए, रट्टा नहीं लगाना। देखें कंसाइजनेस वो होती है बहुत शॉर्ट फॉर्म में किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना। अगर 3 लाइन्स हैं, 3 लाइन्स की कोई डेफिनेशन है, तो आपने उसको 1.5 लाइन में लिख दिया है, तो ये क्या होगी, कंसिसनेस होगी। किसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्राइब करना, दैट इज़ नोन एज कंसिसनेस। अब देखिए ये इसकी मैं आपको डेफिनेशन भी बता देती हूँ, आप नोट कर ले अपनी अपनी कॉपीज़ में, सॉरी हैंडआउट्स में, जो भी आपके पास अवेलेबल है। कंसिसनेस इज़ कम्युनिकेटिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कंसिसनेस क्या होती है, एक मुकम्मल इंफॉर्मेशन होती है कम्युनिकेटिंग की अबाउट अ टॉपिक और आइडिया। एक टॉपिक हो या कोई भी आइडिया हो, उसके मुतल्लिक एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है इन अ फ्यू वर्ड्स, कुछ वर्ड्स में, ठीक है। फर्ज करें आपने कोई टॉपिक दिया हुआ है आपको, आपने उसके बारे में डिस्क्राइब करना, बताना है उसके बारे में, ठीक है। तो आपने क्या किया, उसको है तो उसकी बहुत लंबी डिटेल थी, लेकिन आपने उसको क्या कर दिया, इन शॉर्ट वर्ड्स में डिस्क्राइब कर दिया। तो ये होती है, मैं फिर अगेन बता रही हूँ, आप नोट कर लें। कंसिसनेस इज कम्युनिकेटिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक और आइडिया इन अ फ्यू वर्ड्स, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये इसकी ये डेफिनेशन है, आपने ये अगर पेपर में आया तो लिख देनी है, बाकी यहाँ से भी इसकी हैंड आउट से भी देख लेते हैं। कंसिसनेस इज सेइंग व्हाट यू वांट टू से इन अ फ्यू एज पॉसिबल वर्ड्स विदाउट सेक्टिफाइंग द ऑर्डर क्वालिटीज़, ठीक हो गया। वही बात है कि कंसिस्टेंट इस सेइंग ये कहा जा सकता है इसके बारे में कि व्हाट यू वांट टू से, कि आप क्या कहना चाहते हैं इन द फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स, कुछ चंद अल्फाज में, ठीक है, विदाउट सेक्रीफाइसिंग द अदर क्वालिटीज़। कंसिस्टेंट मैसेज इज कंप्लीट विदाउट बीइंग वर्डी। वही ना कि बहुत बड़ी जो वर्डिंग किए बगैर एक मैसेज लिख देना, वही चीज़ है। उसके बाद ये थे टू अचीव कंसिस्टेंस ऑब्जर्व द फॉलोइंग सजेशन। अब हमें कंसिस्टेंस जो है अचीव करने के लिए, शॉर्ट फॉर्म को हासिल करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये है ऑब्जर्व द फॉलोइंग सजेशन, एलिमिनेट वर्ड एक्सप्रेशन, जो वर्ड एक्सप्रेशन होते हैं, बड़े बड़े एक्सप्रेशन होते हैं, बड़े बड़े जो अल्फाज लाइंस होती हैं उनसे एलिमिनेट करना, उनको ख़त्म करना। नेक्स्ट है इंक्लूड ओनली रेलिवेंट मटीरियल, सिर्फ जो रेलिवेंट मटीरियल होता है, रेलिवेंट
का अब मैं आपको बता दूँ कि मुतालिका जो अहम चीज़ें होती हैं, खास खास जो हमारे टॉपिक के रिलेट होती हैं, वो वाला मटीरियल शामिल करना, इंक्लूड करना। अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन, जो गैर ज़रूरी रिपीटेशन होती है उसे अवॉइड करना। ठीक हो गया। तो ये था स्टूडेंट्स कंसिस्टेंस के बारे में, आपको डेफिनेशन बता दी है एंड उससे भी आपने कर लेनी है। कंसिस्टेंस होता क्या है? समथिंग इन शॉर्ट फॉर्म। Consciousness is communicating complete information about a topic or idea in a few words, that is known as consciousness। और ये हमारे पास इसके थोड़े से पॉइंट हैं जिसमें आपको याद रखना है कि हमें किन किन चीज़ों से एलिमिनेट करना चाहिए। एलिमिनेट वर्ड एक्सप्रेशन, यूज सिंगल वर्ड सब्स्टिट्यूट इंस्टेड ऑफ फेरासिस। जैसे कि ये देखिए वर्ड एट दिस टाइम, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया नाउ। ड्यू टू द फैक्ट दैट, बिकॉज। ड्यू टू द फैक्ट दैट यानी इस क्यों के, इससे क्यों के किस वजह से, तो इसका मतलब भी क्यों के यही आ जाता है। ठीक है। हैव नीड फॉर यानी नीड, इन ड्यू कोर्स सोन। ठीक है। तो मतलब ये है कहने का स्टूडेंट्स के कंसिस्टेंस में ये आ जाता है कि आप अगर जो बड़े वर्ड्स हैं, बड़ी लाइन्स हैं, उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना, मतलब हम मतलब भी समझ आ जाए टॉपिक का, और आप उसको शॉर्ट फॉर्म भी दे देना। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये वर्ड हैं सारे आपने पढ़ लेने हैं और ये इतना ज़रूरी नहीं है, ये सारे उन्होंने एग्जांपल दी हुई हैं, आपने पढ़ लेनी है। ठीक है। क्योंकि मैं इधर पढ़ाने बैठ गई ना एक एक वर्ड, तो ये लेक्चर की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। मोस्टली होता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो कि मैंने करवा दी है, बाकी पढ़ने वाली है और कोई भी खास चीज़ नहीं है। और हाँ जी, मैं आपको बताती जाऊँ स्टूडेंट्स, ये जो है ना सारी एग्जाम्पल उन्होंने दी, रिप्लेस वर्ड कन्वेंशन स्टेटमेंट विद, ये आपने पढ़नी ज़रूर है लाजमी, बिकॉज कि ये आ सकती हैं आपके क्विज़ में, क्विज़ में पूछा जा सकता है। और आपको पता है इस बार एग्ज़ाम हो भी फिजिकल नहीं है, ऑनलाइन नहीं है। तो include only relevant material, ये पढ़ लेते हैं। A concise message should not only omit word expression but also irrelevant statement। Observe the following suggestions, stick to the purpose of the message, delete irrelevant words and rambling sentences। जो irrelevant गैर का वर्ड्स होते हैं, जो गैर ज़रूरी होते हैं, उन सेंटेंसेस को डिलीट कर देना, ख़त्म कर देना। omit information obvious to the reader, इस तरह की इंफॉर्मेशन को ख़त्म करना, omit करना जो कि रीडर के लिए बोरिंग फील करवाए, जो रीडर को बोर सा फील करवाए, बोरिंग फील करवाए। ठीक है। जिससे वो उसका दिल जो है ना मज़ार हो। ठीक है। तो इस तरह से वो वाली इंफॉर्मेशन को omit कर देना। वर्डिंग लॉन्ग इंट्रोडक्शन, जो लॉन्ग इंट्रोडक्शन होता है, ज़्यादा जो तारफ़ होता है लंबा चौड़ा करके आप बताती हैं, उसे अवॉइड करना। नेसेसरी एक्सप्लेनेशन, परफॉर्मेंस वर्ड गल, ये सारी पोलाइटनेस। मतलब कि देखिए, आप किसी आपसे कोई पूछ लेता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जैसे आपने उसको इतना ही बताना है कि मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, मतलब पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। ठीक है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में। अब वो आपसे पूछेगा कि आप किस सेमेस्टर में हैं, किस सेमेस्टर की स्टूडेंट है या स्टूडेंट हो। ठीक है। तो आपने देन बताना है कि मैं थर्ड सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर की। ठीक है। फिर अगर वो पूछे कि आप का कौन सा डिपार्टमेंट है, किस फील्ड में आप, ठीक है, तो देन आपने बताना है कि जी मैं ज़ूलॉजी कर रही हूँ, इंजीनियरिंग, इस तरह से। तो ये है मतलब कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आपने जितना पूछा गया है बस उतना ही बताना है, ये नहीं कि अपनी तरफ से बताना शुरू कर देना है। जी वो क्वेश्चन एक पूछा गया आपसे, आप आगे से शुरू हो गए हैं जी डिटेल में बताना है, मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, उसके बाद मैं ये डिपार्टमेंट है, ये तो वो। ठीक है। ये सारी चीज़ें नहीं बतानी, जस्ट टेल मी, जस्ट उन्हें ये बताना है जितना आपसे पूछा जाए, बस। नो अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन नहीं करनी है आपने। उसके बाद गेट टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट टेक्टफुली एंड कंसिस्टेंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको कंसिस्टेंटली तौर पे अहम तरह से आपने याद रखना है। ठीक है। उसके बाद एग्जांपल, we hereby wish to let you know that our company is pleased with the confidence you have respond in a concise, we appreciate your confidence। ये देखिए इतनी बड़ी उन्होंने लाइन लिख दी थी कि we hereby wish to let you know that our company is pleased with the confidence you have responded। ये देखिए हाँ, उसने किसी ने इस लाइन से ये है कि आपके कॉन्फिडेंस के साथ ना वो बहुत खुश हुआ है, कंपनी जो है बहुत खुशी हुई है आपके कॉन्फिडेंस के साथ। तो अब कंसाइज उसका छोटा वर्ड शॉर्ट फॉर्म में कैसे उन्होंने लिख दिया कि वी अप्रिशिएट योर कॉन्फिडेंस। सिंपल बात होगी ना, शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने बता दिया, इतनी लंबी छोटी नहीं बताई। इसी तरह से आपसे जितना पूछा जाए बस आपने उस तरह के एक्सप्लेनेशन देनी है, नो लॉन्ग अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन। ठीक है। अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन, वही बात, अननेसेसरी रिपीटेशन लेड्स टू डलनेस, द मस्ट बी वर्डी एंड बोरिंग। Here are some suggestion, use short name when you have mentioned the long one
वंस फॉर शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल यूज़ शौकत खानम और सिंपली दस। देखिए वही ना, उन्होंने देखे इस लाइन में वो बता रहे हैं कि आपने अननेसेसरी रिपीटेशन से कैसे बताना है, बचना है, कैसे आपने डिस्क्राइब करना है। कि देखें शौकत खानम हॉस्पिटल भी लिख सकते थे, यहाँ शौकत खानम जस्ट लिख सकते, यहाँ भी लिख सकते थे कि हॉस्पिटल, ठीक है, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा करके लिख दिया शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, ठीक। तो ये बहुत लॉन्ग फॉर्म में चला गया, इस वजह से आपने अवॉइड करना है अननेसेसरी रिपीटेशन, जो बार बार चीज़ रिपीट हो रही है उससे आपने अवॉइड करना है। यूज इनिशियल इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग लॉन्ग नेम्स, इंस्टेड ऑफ यूजिंग पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यूज PIA। देखें अब आप क्या कर सकते हैं, ये जो लॉन्ग नेम है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, इसकी जगह से आप इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं PIA, पाकिस्तान IC इंटरनेशनल ऐसे एयरलाइन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इस तरह से कट आउट नीडल्स रिपीटेशन ऑफ। मतलब स्टूडेंट्स आप समझ रही है ना कि किसी बड़ी लाइंस को, बड़े सेंटेंस को, बड़े टॉपिक को, बड़े जो अल्फाज होते हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में कर देना, शॉर्ट टॉपिक उनका बना देना, ये होती है कंसिस्टेंस भी, और अवॉइड करते हैं अननेसेसरी रिपीटेशन से। बाकी ये एग्जाम्पल है, ये आपने पढ़ लेनी है, इसमें कोई अहम चीज़ नहीं है, ठीक है। कर्टसी क्या होती है, कर्टसी डज नॉट मीन द यूज ऑफ ओल्ड फैशन एक्सपीरियंस सच एज योर काइंड इंक्वायरी, थैंक यू एंड प्लेस। हाँ जी, तो इसका मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताती जाऊँ कर्टसी क्या होती है। देखें अब जो कर्टसी है उसमें आएगा ये जो फॉलोइंग है सजेशन फॉर प्रोड्यूसिंग अ कर्चियस, ये अपने याद रखनी है। बी सिंसियरली टेक्टफुल, थॉटफुल एंड अप्रिसिएटिव, यूज एक्सप्रेशन शो रिस्पेक्ट, चूज इन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशन, ये आपने याद रखनी है। ऊपर से ये कर्टसी की डेफिनेशन कर लेनी, मैंने हाईलाइट नहीं थी कि मुझे याद नहीं ना, ये आपने गूगल से एक बार अच्छे से सर्च कर लेनी तो आपको पता लग जाएगा, ठीक हो गया। और इसमें कोई अहम चीज़ नहीं है। हाँ जी, तो स्टूडेंट ये देखें और इसमें कोई भी अहम चीज़ नहीं थी। फाइनली हमने इस टॉपिक की 3 जो आउटलाइन थी वो हमने कर ली हैं, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर जो है काफ़ी समझ आया होगा, इसकी आपको समझ आ गई होगी और आपको पता लग गया होगा कि इसमें क्या अहम टॉपिक है और क्या नहीं है और क्या करने वाला है, ठीक है। और ये जो मैंने बताया ना आपको, ये अपने MCQs के लिए रेडी रखनी है। तो जिन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और आपको कोई भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी हो, कोई किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो, या आपको कोई भी लेक्चर चाहिए हो किसी बुक का, तो देन आप मुझे बता सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट, टेक योर सेल्फ एवरीबॉडी।